हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्यों प्रधानमंत्री? इस वक्त अब हम वहाँ खड़े हैं जो टॉप 10 के साथ साथ जिला टॉपर किया है उसके परिवार के बीच। वो परिवार ऐसा है कि अपने बेटे को पढ़ाने के लिए छोटे मोटे काम कर अपने बेटे को पढ़ा है। आज वो हासिल पहुँचा है कि टॉप 10 में शामिल हो गया है और सिवान का नाम रोशन किया है। हम उनके पिता से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि बेटा को किस तरह से पढ़ाएं और किस तरह से आगे बढ़ाएं हैं। तो आइए उनके पिता से हम बात करते हैं। स्वागत है मेरी न्यूज़ की तरफ से। आप बहुत परिस्थितियों गुजरने के बाद भी अपने बेटा को हासिल किए हैं आज टॉप 10 और सिवान का नाम और अपने समाज का नाम रोशन किया है। जी, तो क्या कहना चाहिए? वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई किया है और जिसकी वजह से वो टॉप 10 में शामिल हुए हैं और सिवान ज़िले में टॉपर स्थान लिए हैं। उनकी पढ़ाई से मैं बहुत खुश हूँ और ये उनको बधाई भी देता हूँ। अभी बेटा सिवान में नहीं है और इस खुशी के माहौल में बेटा को सामने होना चाहिए। बेटा कहाँ फंसा है, कैसे फंसा है बाहर? एग्ज़ाम मैट्रिक का उन्होंने दिया और देने के पश्चात घूमने के ख्याल से वो दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद वो लॉकडाउन जो लगा कोरोना की वजह से, जिसमें वो अपने मामा के घर फंसे हुए हैं और वहीं पर अभी हैं। 9 तारीख को चल करके यहाँ 10 को पहुँचेंगे। उसके बाद खुशी जो सेलिब्रेट करना था उनके साथ वो मिस कर रहे हैं हम लोग और आने के पश्चात इस खुशी को और ज़्यादा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। किस परिस्थिति में आप अभी क्या करते हैं? बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? बेटा हमारा इंजीनियर बनना चाहता है और उसी को बनाने के लिए हम तत्पर हैं। आगे उसको जितनी भी पढ़ाई की ज़रूरत होगी वो हम लोग करेंगे। अभी बेटा का क्या शौक है, क्या बनना चाहता है और किस तरह से परिस्थितियाँ सामने आएगी आगे भी? वो इंजीनियर बनना चाहता है और इंजीनियर की ही पढ़ाई कराने के लिए उसको हम लोग तत्पर हैं। जो उसका शौक़ है वो हो। तो अभी आप क्या करते हैं, कैसे? अभी मैं टॉफ़ी का काम करता हूँ, काउंटर पर जाकर सेल करता हूँ। छोटे मोटे काम हैं जो करता हूँ और उसी से उनका पढ़ाई का खर्च और बाकी का अपना खर्च जो है वो सब मेंटेन करता हूँ, लेकिन पढ़ाई पे कोई असर नहीं आने देता हूँ। कैसे लड़का पढ़ाई करता था? क्या उम्मीद था कि बेटा टॉप 10 में आएगा या टॉपर करेगा? क्या किस तरह पढ़ाई करता था? उसका शेड्यूल क्या था? कैसे उठता था? कैसे? पढ़ाई में ज़्यादा रुचि था, खेल वगैरह में थोड़ा कम रुचि था। उसको देखते हुए मैं भी उनसे प्रभावित था, इसलिए वो अपना स्टडी अपना अलग रूम में करते थे, वहीं सोते हैं वहीं। और 24 घंटे में लगभग 18 घंटे वो केवल पढ़ाई पे ध्यान देते थे। कोचिंग जाते थे, सुबह उनका 4 बजे का उठना था। उसके बाद दैनिक क्रिया करके 5 बजे से अपना पढ़ाई करते थे। 6 बजे के आसपास, 5:30 6 के आसपास वो कोचिंग चले जाते हैं। वहाँ से 9 बजे आते हैं, फिर वो अपना स्कूल चले जाते हैं। फिर 4 बजे शाम को आते हैं। आधी घंटा पौन घंटा लंच करने के बाद अपना उनकी बचपन की पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ पर हुई, किस तरह से हुई? बचपन की पढ़ाई भी सिवान में हुई। लोकल एक छोटे स्कूल नवोदय पब्लिक स्कूल है शास्त्री नगर सिवान में, वहीं से उनका शिक्षा शुरू हुआ। उसके बाद आगे की जो पढ़ाई है 7 तक उन्होंने कैसे भी वहाँ किया। आगे जो पढ़ाई है आर्थिक स्थिति की वजह से प्राइवेट स्कूल में मैंने नहीं डाल पाया, तो सरकारी स्कूल BM मिडिल स्कूल में डाला उनको। पढ़ाई में तेज़ थे, वहाँ भी उनको टेकअप मिला। उसके बाद वहाँ से BMHE हाई स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ उनका, वहाँ भी अच्छा पोजीशन में चले, जिसका नतीजा है कि पूरे सिवान में टॉप किए और बिहार टॉप 10 में शामिल हुए, जिससे बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। उस परिवार को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बेस्ट होता है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन एक आपका बेटा जो बिहार टॉप और सिवान टॉप किया है जी, वो सरकारी स्कूल में शुरू से पढ़ा और टॉप किया, तो उसके पेरेंट्स जो हैं और पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सरकारी स्कूल से भी कोई आगे बढ़ सकता है? जी, सरकारी स्कूल से भी आगे बढ़ सकता है। अपना पढ़ाई और अपना टैलेंट चाहिए, पढ़ने का हुनर चाहिए, रुचि चाहिए, और साथ में हर सरकारी स्कूल ख़राब नहीं होता है। कहीं कहीं पढ़ाई शिक्षक ढंग से मिलते हैं तो वहाँ पढ़ाई होती है और संस्कार मिलते हैं, जो BM मिडिल स्कूल में भी मिला मेरे बच्चे को और BM हाई स्कूल में भी उसको मिला, जिसका नतीजा है कि मेरा बेटा मैट्रिक के एग्ज़ाम में टॉप किया। सबसे बड़ी बात है कि हौसला अगर कुछ करने का हो तो प्राइवेट स्कूल ही नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चा टॉप और आगे बढ़ सकता है। अभी उनकी माता जी भी, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितना उत्साह है और कितनी कौन सी परिस्थितियाँ ये अपना बेटा को आगे बढ़ाने।
परिस्थितियाँ तो बहुत कुछ है ही, लेकिन है कि जो उसी में हम लोग उसी में किसी तरह भी उसको करके है कि आगे बढ़ाते ही रहे और कोशिश है कि आगे बढ़ते ही रहे। और वो भी कभी हम लोग को है कि जो मैंने नाराज़ नहीं होने दिया। शुरू से बचपन से उसकी पढ़ाई चलती ही रही और हमेशा मैंने कि टॉप में ही वो आते। क्या शौक रहा बचपन से उसको बचपन से किसी चीज़ का शौक ही नहीं रहा, यही एक खास बात है उसमें। केवल पढ़ाई। क्या आगे क्या बोलेंगे? आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत अच्छा पहनने का शौक होता है। नहीं, वो बस एक ही बार है कि मैट्रिक एग्ज़ाम जिस दिन शुरू होने आया था उसके 10 दिन पहले हमको कहा कि मम्मी हम थावे घूमना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट बार उसको अकेले भेजे, मैंने अपने एक या दो दोस्त के साथ गया, नहीं तो हम कभी भेजते नहीं है और कभी मेरी बात वो काटता भी नहीं है। अगर हम जो बोलेंगे, अभी बड़ा भी हो गया तो क्या, हम जो बोलते हैं वही करता है। बस उसी दिन हम क्या बनाना चाहती हैं, क्या शौक है बेटा का? हम तो उसका शौक है इंजीनियर बनने का, तो उसका शौक पूरा करेंगे ही। कैसे फिर आगे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किस तरह से, कौन सी परिस्थितियाँ फिर सामने आने वाली है? परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन है कि सब हम तो भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम लोग अभी तो ऐसे भी रेंट पे ही हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को इसका किराया देना, अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग की कमाई भी अभी नहीं हो रही है, लेकिन किसी तरह भी हो तो उसको पढ़ाना ही है। हम लोग घर में भी अपना छोटा मोटा काम आप लोग फिर रहने वाली कहाँ की हो? फिर आप लोग कहाँ के फिर रहने वाले हैं? हम लोग तो यहीं गोपालगंज बरौली के रहने वाले हैं, लेकिन शुरू से यहीं पे शिफ्ट हो गए सिवान में आकर अपना, कि वहाँ गांव में आजकल कौन रहना चाहता है, इसी कारण थोड़ा बिजनेस वगैरह लेके। लेकिन यहाँ भी है कि कोई खास हम लोग का नहीं, रेंट पे रहते हैं तो उसको सब कुछ हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, इसीलिए पढ़ाना तो उसको हमको है ही, चाहे किसी तरह भी पढ़ाए। क्या करना चाहेंगे? आपका भाई टॉप 10 में आया है, सिवान टॉप किया है तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भाई शुरू से बहुत अच्छा से पढ़ता था, मुझे पढ़ने में मदद करता था। मैं उसे हमेशा कहती थी कि तुम टॉप करोगे, तो आज वो टॉप किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई दिल्ली लॉकडाउन में फंसा हुआ है और जब रिजल्ट पता चला तो फिर भाई से कैसे बात हुई? क्या हम फ़ोन से ही बात किए, अब आएगा तभी और आगे की बात होगी। लॉकडाउन में फंसा है इसीलिए। तो तुम क्या बनना चाहती हो, क्या शौक है? हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्यों प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहती हो? मतलब हमको देश के आर्थिक विकास में और भी कुछ अच्छा देश के लिए हम कर सके, इसलिए कुछ उमंग हो कि देश के लिए हम क्या करें, क्या सोच है मन में कि हम देश के लिए क्या कुछ नया करें तो देश को दे प्रधानमंत्री बनने के बाद? मतलब कुछ मतलब नया चीज़, कुछ हम गरीबों की मदद करें। जैसे अभी मजदूर मतलब उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है अच्छे तरीके से, तो हम ऐसा करेंगे कि मजदूरों को अच्छे से व्यवस्था मिले, उनके अनाज सही दाम पे बिके और उनको कोई मतलब भूखा नहीं मरना पड़े। बहुत गरीब है जो भूखे मर जाते हैं। अभी आप कहाँ पढ़ते हो? अभी हम BA मिडिल में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा शौक और उमंग कभी भी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, बस हौसला होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत ही प्रसन्नता का माहौल है हमारे यहाँ। आज हमारे परिवार, हमारे समाज का एक लड़का जो है हमारा जिला टॉपर किया है। भगवान उसको और आगे बढ़ाए और तरक्की हो उसकी, हम सभी की यही कामना है। मारवाड़ी समाज की तरफ से किस तरह का सहयोग उसको अब दिया जाएगा फिर आगे पढ़ाने के लिए? आगे पढ़ाने के लिए उसको जिस तरह की भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम लोग उसको पूरा सहयोग करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर कुमार पंसारी, सचिव मारवाड़ी समिति सिवान के बीच आप आज पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं मारवाड़ी युवा मंच का अध्यक्ष यहाँ का, और आज श्याम सुंदर अग्रवाल जी के घर पहुँचा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज सिवान जिले में उनका बेटा आज नाम रोशन किया है, जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। 94% अंकों के साथ वो बिहार बोर्ड की परीक्षा 10वीं की पास किया है। तो बहुत उत्साह है और परिवार को हम लोगों ने बहुत दिनों से जाना है, बहुत मुश्किल में ये परिवार रहा है, उसके बावजूद अपने बेटे को इस काबिल इन्होंने बनाया कि वो जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए बहुत बहुत उसके परिवार को मेरे तरफ से बधाइयाँ हैं। नाम बता दीजिए। मैं पीयूष कुमार जगनानी, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा अध्यक्ष सिवान हुए हैं और मिठाई खिला के शुभकामना दी है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मारवाड़ी समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मारवाड़ी समाज का एक बच्चा पूरे सिवान जिले में बिहार बोर्ड में टॉपर हुआ है 94% मार्क्स के साथ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे पूरे समाज की, हम लोगों की शुभकामनाएं बच्चे के साथ में है, परिवार के साथ में है। और अगर बच्चे को किसी तरह आगे बढ़ने में, आगे पढ़ाई मतलब जारी रखने में कोई तकलीफ आती है तो समाज उस पर ध्यान देगा। हमारी यही कामना है कि बच्चा बहुत आगे बढ़े, उसका जो भी एम है वो उसको प्राप्त करे। नाम बताइए। रत्नेश गर्ग, प्रांतीय उपाध्यक्ष, बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच।
एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री 10 किड्स स्कूल में। क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। सीसीटीवी युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री 10 किड्स स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे सिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे ताकि प्री 10 किड्स स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन सिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री 10 किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 629958